इस देश में सब भाई बहन ही हैं, तो हमारे कुछ भाई हैं, शायद कुछ लोगों ने उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन पर शायद वो हमसे नाराज हुए। मैं नहीं मानता हूं वो लोग ऐसे ही किसी पर प्रहार करेंगे, कोई वजह होगी, किसी ने किसी और दृष्टिकोण को दिखाया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। ये व्यक्ति, इसको आपने YouTube पर देखा होगा, ये अवध कुमार झा अपने आप को इस्लामिक मौलवी समझ रहा है, उनकी तरह प्रीचिंग कर रहा है, नाम हिंदू है लेकिन काम सारे के सारे मौलानाओं वाले कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद का केवल एक ही चरित्र है और वो है तलवार, तलवार का जोर। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है। अगर उच्च शिक्षा लेने के बाद भी किसी को यह समझ में नहीं आया कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, धर्म का रोल क्या है, सर उसकी शिक्षा खत्म। उसको अपनी सारी डिग्रियों को जला देना चाहिए। धर्मों में कोई मतभेद नहीं है, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इनमें कोई मतभेद नहीं है सर। मतभेद है मानने वालों में। मैं जानता हूं ये जो मेरे भाई लोगों ने, इनको किसी ने गलत खबर दी है। ये जिन लोगों ने वीडियो बनाए हैं भाइयों ने हमारे, ये सब बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, ये बड़े अच्छे पदों पर हैं, बड़े बड़े विद्वान। ये ऐसा करी मैं मानता ही नहीं। मैंने संकल्प में पढ़ाया, संकल्प में मैं पढ़ाता हूं, आरएसएस का संगठन है संकल्प, वहीं का लड़का है, 38 रैंक थी हिंदी में, सिंगल, अभी लद्दाख में पोस्टेड है। उसने कभी मुझसे नहीं कहा। शशांक त्रिपाठी 5th रैंक, संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट, उस साहब ने हमसे कभी नहीं कहा कि साहब आप तो मदरसा पढ़ा रहे थे। तो जिन भाइयों को ऐसी, ये किसी ने क्या किया होगा, किसी ने शैतानी वश, बदमाशी वश उतनी क्लिपिंग काट के इन भाइयों को भेज दिया, ये हो जा मदरसा टीचिंग, मदरसा। वो तो हर एक तरह के अंधविश्वास की बराबर निंदा करेगा, हर एक धर्म की बराबर निंदा करेगा, लेकिन रिजल्ट आप खुद देख लीजिए। हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हनुमान चालीसा पढ़िए। श्री गुरु चरण सरोज रज निंदन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के शरण में। सर वो पूरा एक साइंटिफिक शास्त्र है, लेकिन रिजल्ट आप खुद देख लीजिए। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा भयो खुदा है। साहब मोदी जी ने मुसलमानों के साथ, मोदी जी दुश्मन है। अच्छा, पहले मोदी जी तो 2014 में, उससे पहले सारे मुसलमान मर्सिडीज पे चलते थे। मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बुलवा लो, इस्लाम के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बुलवा लो, हिंदुइज्म के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? उनको अपने हिंदू होने पर अपमानित महसूस करा रहे हैं। मुझे इसीलिए हिंदू होने पर गर्व है कि हिंदू उदारवादी बहुत है। मोहम्मद एनलाइटेंड है, गुरु गोविंद सिंह एनलाइटेंड है। ये अवध ओझा, अवध से आ रहा होगा शायद, और ये कह रहा है कि राम एनलाइटेंड है, और राम और गुरु गोविंद सिंह के साथ ये मोहम्मद की तुलना करता है। इस पे तो कमेंट करने को भी मन नहीं कर रहा। चलिए आगे चलते हैं। चाहे मंदिर में वो दिया जलाता हो या मस्जिद में सजदा करता हो, चाहे वह चर्च में प्रार्थना करे या गुरुद्वारे में शब्द गाए, योर मैजेस्टी, अभी भारत में होली का रंग भरा त्योहार मनाया जा रहा है। इस माह के अंत में गुड फ्राइडे और कुछ हफ्ते बाद बुद्ध जयंती सारा देश मनाएगा। फिर कुछ ही समय बाद रमजान का पवित्र महीना होगा, जिसके अंत में ईद उल फितर में त्याग और पारस्परिक सौहार्द और सामंजस्य की याद दिलाएगा। मोदी जी खुद ही इस्लाम की तारीफ कर रहे थे। एक दिन वो व्याख्यान कर रहे थे कुरान का, कहे कुरान में अल्लाह के बाद जो सबसे ज्यादा शब्द आया है वो है इल्म। खुद ही
रहे थे वो? 800 बार संख्या बताई उन्होंने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री, उनकी क्लिपिंग है, इस्लाम भाईचारा सिखाता है। अब मैं मोदी जी की बात ना मानूं? मैंने राम पे वीडियो बनाई, कृष्ण पे बनाई, महाभारत पे बनाई, गीता पे बनाई। मैं तो सरकार से कहता हूं कि राम को पैगंबर हिंद घोषित करो। और मैं कैसे कहूंगा? अल्लामा इकबाल कहते हैं सिर्फ मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको पैगंबर हिंद भी घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल कहते हैं और उसका सबूत भी देते हैं। हमने बचपन में अमिताभ बच्चन का एक गाना सुना था, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। पूरे कोरोना काल में अपने देश के लोगों के साथ में रहा। हजारों मैसेजेस आज भी आते हैं सर, हजारों मैसेज आए कि सर हम जानते हैं कि ये किसी ने ऐसे ही किया होगा। हमने कहा नहीं बंधु, कोई बात नहीं। भाषा जो होती है ना, भाषा, विरोध करना एक अलग बात होता है, बदनाम करना एक अलग बात होता है। अगर मुझे बदनाम करने से इस देश का भला होता है तो आप करें। 6 महीना पहले मुझे लोग फोन करते थे कि तुम गरीबों का ठेका लेके पैदा हुए हो, गरीबों को तुम, वो अश्वमेध प्रोग्राम मैंने शुरू किया, क्यों तुम फ्री में उधर पढ़ा रहे हो, क्यों तुमने एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी डाल दी, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों तुम वैसा कर रहे हो, तुमको ऐसा कर देंगे, तुमको वैसा कर देंगे। सरकार आप कुछ भी करें, पढ़ाऊंगा तो है ही मैं बच्चों को। जय हिंद।